हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ डिवोर्सीज़ के लिए, यानी कि जो लोग सेपरेशन में आ गए हैं डिवोर्स के ऑफिशियल प्रोसीजर के बाद, या जो डाइवोर्सीज़ हैं और सिंगल हैं, उनके लिए रीडिंग होगी कि उनकी लाइफ में आज क्या चल रहा है, आज कल क्या चल रहा है। टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होंगे हम। हो सकता है आप डिवोर्स के बाद दोबारा आपकी शादी भी हो गई हो, तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। सारे मैसेजेस अपने ऊपर अननेसेसरीली इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, कमेंट्स करने का बेहद शुक्रिया, और साथ देने का, सपोर्ट करने का बेहद शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। Reading for the divorcees, separated, officially got married second time but had an experience of a divorce. Reading for divorcees, people in separation. Reading for divorcees, people in separation, leading single life. Please messages दीजिए. Please my guide, my spirit, my mentors, my ancestors. अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एक अच्छी सी रीडिंग, गाइडेड रीडिंग निकले। पीपल इन सेपरेशन, पीपल इन डाइवोर्स, पीपल इन डाइवोर्स, पीपल इन सेपरेशन। लेट्स स्टार्ट। नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स, गुड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। ओके, कप्स बहुत है, बल्कि कप्स, कॉइन, स्वॉर्ड सभी हैं। फायर, एयर साइन नहीं है, फायर नहीं है, वॉन्ड्स नहीं है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। जो लोग इस वक्त डिवोर्सी हैं, सिंगल हैं, सेपरेशन में हो चुके हैं, डिवोर्स प्रोसेस से गुजर चुके हैं, बहुत स्ट्रांगली ये है कि एक तो आपकी तरफ कोई पर्सन ऑफ़र लेकर खड़ा हुआ है। ये अगर आप वर्किंग पर्सन हैं तो आपके वर्क प्लेस पर कोई है जिसने आपको ऑफ़र दी है, एक सपोर्ट के तौर पे एक फ्रेंडशिप ऑफ़र की है, या कोई दोस्ती को आगे बढ़ाने की बात की है। काफ़ी हद तक ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको इनके मूड स्विंग्स या आपको इनके एक्शंस बहुत कभी बहुत ज़्यादा लगते हैं और कभी बिल्कुल भी नहीं लगते, जिसकी वजह से आप कभी कभी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज हर वक्त ये पर्सन लवी डवी मूड में नहीं हो सकते। लेकिन जब कभी भी आपको ये देखते हैं या आपके ऊपर नज़र पड़ती है या आपका ख्याल आता है, तो ये डेफिनेटली ये जेस्चर शो करते हैं कि लेट्स ट्राई एंड लेट्स गेट टुगेदर। आप काम की तरफ भी हैं, आप कोई नया प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट पे आप काम भी कर रहे हैं, आपको नए प्रोजेक्ट में नए प्रपोज़ल की ऑफ़र भी है, लेकिन आपके वर्क प्लेस पर ही कुछ इस तरह का अफेयर डेवलप हो गया है जिसमें आपका फोकस जो है वो काम की तरफ से कम कभी काम की तरफ से, कभी मोहब्बत की तरफ से, कभी काम की तरफ से, कभी मोहब्बत की तरफ से। जब आप काम पे फोकस करने लगते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन डेफिनेटली होती है। ये पर्सन आपको बहुत क्लियर कट और बड़े डीप कट थ्रॉट वे में ही बात समझा चुके हैं कि लाइफ में अकेले नहीं जिया जाता और लाइफ में सेटल हो जाना ज़रूरी है, और आपको लाइफ में अपनी पीस ले आना चाहिए। आपने बहुत बिटर लाइफ देखी, बहुत बुरी लाइफ देखी है, जैसे भी सर्कमस्टेंसेस रहे, तो अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ पर मैं नाइट देख रही हूँ, एसेस देख रही हूँ और नाइन ऑफ कप्स में देख रही हूँ, तो इस पर्सन की भी लाइफ में कुछ इनकम्प्लीशन है। ये पर्सन ख़ुद भी अकेले हैं और इनको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। शायद ये सेटल भी हैं, मैरिड भी हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इनकी लाइफ में रोमांस और प्लेजर की और फ्लर्ट की कमी है जो ये आप में ढूंढ रहे हैं। वेयर एज अगर मैं आपके अंदर ये बात देखूं तो आप हर लिहाज से कंटेंट हैं, आप हर लिहाज से कंप्लीट हैं। आपके तमाम एक अपार्ट फ्रॉम डिवोर्स और अपार्ट फ्रॉम सेपरेशन, अगर उस एलिमेंट को निकाल दिया जाए तो बाकी तमाम चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक पीस पे आ चुकी हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो सेटल हो चुकी हैं। जितना मेस आपको डिवोर्स के दौरान, डिवोर्स के प्रोसीजर में, उस टर्मोइल फेस पर आपने फेस किया, अब काफ़ी हद तक आपकी लाइफ बैलेंस हो चुकी है एंड यू आर इन अ गुड मूड टू कंसिडर अ न्यू प्रपोजल और कंसिडर अ न्यू सपोर्ट।
ये आप कह सकते हैं। तो जो लोग डिवोर्स में हैं, वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप काफ़ी ग्रेटफुल हैं, काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहे हैं। और अगर रोमांस पॉइंट ऑफ व्यू से या लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो येस, यू आर अवेलेबल टू कंसिडर फ्यू प्रपोजल्स। और ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप अपने काम की पे फोकस्ड हो रहे हैं, आपको नए कोलीग्स मिल रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और आपके पास कोई एक अच्छा दोस्त, मोर देन अ फ्रेंड, भी मौजूद है। लेट्स सी मोर। High Priestess, Pisces. Lovers, Gemini, Major Arcana. King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. यहाँ हर्मिट का कार्ड आया है, वर्गो, और उसके फ़ौरन बाद खुद ही गाइडेंस भी आ गई, मैजिशियन। ओके, वेरी गुड रीडिंग। मेजर आर्कानास 1 2 3 4, स्ट्रेट अवे एंजल्स के मैसेजेस, यूनिवर्स के मैसेजेस। आप स्टबन हो गए हैं, और आपका स्टबन होना या आपका ज़िद में आना और आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में सोचना गलत नहीं है, बिकॉज़ आपका जो पास्ट लव एक्सपीरियंस और मैरिज एक्सपीरियंस है उसमें आप बहुत हद तक इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग बहुत हैं, अथॉरिटेटिव बहुत हैं। लेकिन उसके दूसरी तरफ मैं देखूं तो ज़िंदगी आपको एक अच्छा ऑप्शन दे रही है। अगर मैं आपके सेपरेशन और डिवोर्स पोजीशन को हटाकर अगर देखूं तो जो आपको इमोशनल लॉस हुआ है, बिकॉज मैं आपको हमेशा एक टिप बताती हूँ कि हर्मिट का कार्ड जो पहला होता है वो क्वेश्चन होता है, और हर्मिट के बाद जो कार्ड होता है वो उसका आंसर होता है। तो अगर मैं आपकी इस वक्त रीडिंग देखूं, एक तो ये कि आपकी लाइफ को लेकर बहुत सारे लोग यूं कंसर्न्ड हैं कि जैसे आपने खुद, बहुत सारे लोग आपको ब्लेम करते होंगे कि तुमने अपनी शादी को खुद नहीं संभाला, तुमने अपनी शादी को खुद ख़राब किया, तुम चाहते या तुम चाहती तो शादी चल सकती थी। लेकिन जिस चीज़ से, जिस प्रोसेस से आप गुजरे हैं, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत कॉमन ताने होते हैं, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो जिस प्रोसेस से, जिस तकलीफ़ से और जिस झंझट से आप गुजरे हैं ये आप जानते हैं। और मेंटालिटी का डिफरेंट होना, बिकॉज शादी इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा जुआ होती है अगर अरेंज मैरिज हुई हो तो। इनफैक्ट लव मैरिज में तो ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लव मैरिज में सब तैयार होते हैं आपको ताने मारने के लिए कि देखा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं की, और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कर लो तो निभाओ, और नहीं निभा सको तो तुम में, तुम्हारे अंदर टॉलरेंस नहीं है, और टॉलरेंस नहीं है तो तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बदतमीज़ हो, तुम्हें घर बसाना नहीं आता, मतलब इस तरह के जुमले। लेकिन विद द हाई प्रीस्टेस आपने अपने आप को आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आप शायद पहले भी इस तरह के थे कि आपके लिए दोबारा से शादी में जाना एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। आप इन चीज़ों को लेकर, इन बातों को लेकर शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, बिकॉज मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स, हर्मिट, लवर्स, हाई प्रीस्टेस, आप इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई कैलिबर के पर्सन हैं। आपकी कोई ऐसी लल्लू सी थिंकिंग नहीं है, आप बहुत हाई ऑर्डर थिंकिंग करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें सोचते हो। किंग ऑफ द सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड होने के बावजूद या होते हुए चीज़ें बहुत सारी आपके कंट्रोल में हैं। आप अपने सिबलिंग्स के ऑर्डर में सबसे पहले हो सकते हैं, या आप अपने सिबलिंग्स के ऑर्डर में सबसे छोटे हो सकते हैं, लेकिन आपका लाइफ एक्सपीरियंस और डिवोर्स का एक्सपीरियंस बहुत ही रिच रहा। एक मिड सिबलिंग्स ऑर्डर होने में भी आपका सोचने का तरीका, फैमिली को गाइड करने का तरीका, फैमिली में आपकी एडवाइस मानी बड़ी ऐसी जाती है कि आपके पास बहुत अच्छी एडवाइस होती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अफेयर्स के बाद इस शादी को रखा था, तो फिर भी आपने बहुत निभाने की कोशिश की। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपने अपना 100% दिया संभालने के लिए, सपोर्ट के लिए, फैमिली की एडजस्टमेंट के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, लेकिन आपको पे बैक नहीं मिला। आप दोनों या तो बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग थे या जो भी था। लेकिन अगर मैं अभी आपकी देखूं, जो डिवोर्स के बाद या सेपरेशन के बाद आपकी पोजीशन है, आपको ये फियर है कि सब मर्द एक जैसे होते हैं,
और ये एक मोमेंट पर आकर सबकी राय ऐसी हो जाती है. गिव मी अ सेकेंड. आई एम हैविंग माई टी एज वेल अलॉन्ग. सबकी ये थिंकिंग हो जाती है कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, मर्दों को निभाना नहीं आता, कॉम्प्रोमाइज़ औरत को ही करना पड़ता है, और मैंने ही किया. मैंने फाइनेंशियली भी देखा, अभी तो फाइनेंशियली इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये फियर है. बट आपको कोई ना कोई इस वक्त गाइड भी कर रहा है, आपको कोई ना कोई मोटिवेट भी कर रहा है, और आपको ख़ुद भी लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या मुझे शादी करके ही कंप्लीशन होगी, क्या सोसाइटी में मेरी इज्जत शादी करके ही होगी, क्या ये पर्सन जो मेरी लाइफ में दोबारा नया जो भी है, अभी तो मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर आप दूसरी शादी की तरफ जाते हैं या नए अफेयर की तरफ जाते हैं, या जो प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहा है या जो ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है इसकी तरफ आप जाते हैं, तो क्या चीज़ें दोबारा से, ये फियर आपका है और बहुत नेचुरल सी बात है. लेकिन जो दूसरी तरफ मैं देख सकती हूँ, आपकी पावर बहुत है. आपने आप ना भी चाहें तो यूनिवर्स आपके लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट करवा रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ना चाहें कि कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, आप खुदा न खास्ता अपने ऊपर तेज़ाब फेंक कर अपने आप को बदसूरत तो नहीं कर सकते ना, और करना भी नहीं चाहिए. अल्लाह ना करे खुदा ताला आपको अब नागहानी आफत से महफूज रखे. लेकिन आपकी खूबसूरती जब तक जवानी है, 50-55, जब तक आप उसको मेंटेन करना चाहें, मौजूद तो है. उसके बाद जो अपीरियंस है, जो लुक्स हैं, जो खूबसूरती है, ज़ाहिरी, बातिनी, अंदरूनी जो भी है, वो तो नज़र आएगी. लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और सिंगल्स के लिए और डिवोर्सीज़ के लिए तो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई चलो ये तो फ़ारिग चल रही हैं या चल रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही खाली सुजुकी है, इनके ऊपर बैठ जाओ. मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं. लेकिन जो डिवोर्स में होता है, जो सेपरेशन में होता है, उसका पहला एक्सपीरियंस इतना बुरा हो चुका होता है, और चाहे वो अच्छे अच्छे नोट पे, तो अल्लाह माफ़ करे तलाक़ होती ही नहीं है. तलाक़ तो मज़हब में अल्लाह ताला की नज़र में सबसे नापसंदीदा जायज़ अमल है, सबसे नापसंदीदा जायज़ अमल. क्योंकि खुदा ताला ने एक पॉइंट पर आकर इस्लाम में भी इजाज़त दी है, आप मज़हब में भी इजाज़त दी है, जब आपके डिफरेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएँ तो आप अलग हो जाएँ, क्योंकि आपके साथ एसोसिएटेड लाइफ्स जो होती हैं वो ख़राब हो रही होती हैं. तो अल्लाह ताला ने मना किया है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली होते हैं. बिकॉज़ हर लेवल पर मज़हब में ये इजाज़त दी गई है कि आप सब्र करें, आप बर्दाश्त करें, लेकिन नहीं हो पाता. डेफिनेटली टेम्परामेंट की बात होती है, हर इंसान किसी से मुख्तलिफ होता है. तो ये चीज़ ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए तैयार की जा रही है. विद द मैजिशियन कार्ड आई कैन फील दैट जो आपके फियर्स हैं, वो फियर्स किसी हद तक बहुत सीमेंटेड हो गए हैं, वो फियर्स बहुत हद तक पुख्ता हो चुके हैं, वो फियर्स बहुत हद तक कॉन्क्रीट हो चुके हैं. बिकॉज ये फियर्स और होना भी ज़रूरी है. प्लस आपकी अप्रोच बड़ी प्रैक्टिकल हो गई है. आप हर चीज़ को, हर आने वाले पर्सन को बिल्कुल डायरेक्टली वो चीज़ें जो आपने अपने डिवोर्स और अपने सेपरेशन के प्रोसेस में अपने हस्बैंड या वाइफ की फॉर्म में फ़ेस की, अब आप बड़े ब्लंटली और स्ट्रेट फॉरवर्ड वो में जो है उस नए बंदे से या बंदी से पूछ सकते हैं, और पूछ रहे हैं, जिसकी वजह से सामने वाला ये सोच रहा है यार थोड़ा तो लिहाज होना चाहिए, थोड़ा सा तमीज़ से ही पूछ लेते. डायरेक्ट पूछ लिया बैंक में पैसे कितने हैं, मतलब ये मैं मिसाल दे रही हूँ. लेकिन आप हो ऐसे गए क्योंकि आप आगे के सालों का प्रोसेस कर सकते हैं, आप आगे के सालों को इंट्यूट कर सकते हैं विद दिस हाई प्रीस्टेस. एट द सेम टाइम आप बहुत सीक्रेटिव भी हो गए हैं. आपकी फैमिली भी शायद आपसे क्वेश्चन करती होगी कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आप बहुत कूल एंड काम हैं. अगर आपको कभी भी इंटीमेसी और फिज़िकली अपीलिंग की फीलिंग आती भी है, तो आप अपने उसी एक्स को याद करते हैं, और फिर आपको गुस्सा भी बहुत आता है. बिकॉज लवर्स के फ़ौरन बाद किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है. आपको गुस्सा भी बहुत आता है, और फिर आप फ़ौरन सोचते हैं कि तो सब बकवास होती है, भाड़ में गया, मैंने क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद की. बट इट हैपन्स. तो करंटली अगर मैं देखूँ, आपकी डिवोर्स जितने लोग हैं और जितने लोग सेपरेशन में, वो ये हैं. मुझे विद द लवर्स कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आ रही है, और मैं ये पिक कर सकती हूँ. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके एक्स आपके डिवोर्स वाले हों या सेपरेशन वाले हों, आपसे रीयूनाइट होने के लिए और आपको फ्रेंड जोन में लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं. कभी कभार वो आपको मैसेज करके आपका हाल अहवाल पूछते हैं, जबकि डिवोर्स हो चुकी है, और आप बिल्कुल खामोश होते हैं. बिकॉज आप हाई प्रीस्टेस और किंग ऑफ द सॉर्ड्स के साथ आप बिल्कुल खामोश हो गए. आपके अंदर ये चेंज आया है, आप इंट्यूट भी कर पाते हैं. इनफैक्ट ये होता होगा कि आप सोच ही रहे होते होंगे, मोबाइल खोलते होंगे तो मैसेज आया हुआ होता होगा, वो आपकी कभी कभी डीपी पे कमेंट कर देते होंगे. आप उनको 10 जगहों से ब्लॉक भी कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको कोई इत्तला मिल जाती है. बिकॉज एक ज़िंदगी आपने गुजारी, चाहे 1 साल गुजारा हो या 2-3 साल गुजारे हो या 10 साल गुजारे हो, लेकिन एक साथ रहा, एक आस रही. और अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो डेफिनेटली फिर तो आपके पास आपकी ख़बर मिलती ही रहती होगी. तो ये चीज़ ज़रूर है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे लवर्स का कार्ड आया है, विच शोज़ के पार्टनरशिप दोबारा होने वाली है.
लवर्स का कार्ड है तो डेफिनेटली या तो आपको नया पार्टनर बिल्कुल ऐसा जेन्युइन लव की फॉर्म में मिल रहा है. इफ़ नॉट देन दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट विथ यू बिकॉज वो पर्सन भी आपको भूल नहीं पा रहा. उल्लू का पट्टा. सॉरी. लेट्स सी हियर. मैंने इतनी स्पॉन्टेनियस उल्लू का पट्टा बोल दिया. आई एम सो सॉरी. मैं खुद शर्मिंदा हो गई हूँ कि मैंने क्यों बोल दिया. बट आई एम सो सॉरी. आई एम सो स्पॉन्टेनियस कि मेरे मुंह से निकल गया. बिल्कुल ऐसे निकल गया जैसे मैं किसी को डांट रही थी. बट आई रियली अपोलोजाइज. प्लीज़ बहुत बहुत माजरत. पेशेंस. ओके. नंबर 23. करेज 30. होल इन द सोल. राइट. अरे बाप रे. लव. देखिए ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में इस वक्त, ये आपको एक बिलीफ देना चाह रहा है. एक इस तरह की बिलीफ के शादी ना करो, अफेयर ना चलाओ, मंगनी ना करो, साथ ना निभाओ, बट मोहब्बत पर बेयकीनी मत जाहिर करो. आप लिटरली आप शादी को लेकर बहुत सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं बिकॉज द लेडी हियर इज़ इन वाइट गाउन, वाइट वेडिंग गाउन, एंड शी इज़ होल्डिंग अ रिंग इन हर हैंड, बट शी इज़ इन पेशेंस. आपको टाइम चाहिए है. आज तलाक हुई, कल दूसरी शादी हो गई, ये नहीं हो सकता. अच्छा, ये पर्सन आपके तमाम फियर्स को आपसे छीन लेना चाहता है. इसके अंदर इतना करेज है, इसके अंदर इतनी हिम्मत है, और ये आपको यकीन दिलाना चाह भी रहा है कि मुझ पे भरोसा करो, आई विल डू इट. बट जो आपका शैडो साइड है और आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, उसने आपकी रूह को झंझोड़ा हुआ है. आप बहुत हॉलो हैं. आपको बाज़ दफ़ा लगता है कि आप अभी कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं, आप अभी कम्प्लीटली स्टेबल नहीं हुए हैं. तो आप किसी को इस तरह की लाइफ में इंटरवीन नहीं करवा सकते. आप किसी को नहीं कह सकते कि तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ बिकॉज आई एम नॉट रेडी. तो ये तो आप डेफिनेटली जो है बिल्कुल आप कर रहे हैं, और ये अच्छी भी बात है. क्यों? क्योंकि अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हुए हैं, आपकी हीलिंग नहीं हुई है, और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो आप अपने पास्ट पैटर्न्स को, जो कि आपकी पुरानी शादी का कबाड़े का वो थे, सबब थे, वो ख़राब हो सकता है. बट दिस लव इज़ देयर. द लव इज़ जेन्युइन बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट, ही इज़ काउंटिंग और शी इज़ काउंटिंग ऑन यू. बहुत अट्रैक्टिव भी हैं और उनको लग रहा है कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है. तो जो लोग डिवोर्सी हैं, जो लोग सेपरेशन के प्रोसेस से गुजर कर सिंगल लाइफ गुजार रहे हैं, ये रीडिंग आज के लिए उनकी थी. लेट मी टेक एन एडवाइस. अगर ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है तो लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है. हीलिंग द पास्ट देख लीजिए. आई स्टेप इन टू माई फ्यूचर विथ स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी. यानी कि आप हैं, आप अपने आप को ठीक कर रहे हैं. गुड. ड्वेलिंग इन ट्रुथ. आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ. सच्चाई को फेस कर रहे हैं, और ये पर्सन काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में रोल प्ले कर रहा है. आपको हकीकत की ज़िंदगी में, आप हकीकत की ज़िंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें फैंटेसी की होती हैं, जो इंसान को लाइट एनर्जी में रखती हैं, उस तरफ ले जाने में. अच्छी बात है. यही आपके लिए एडवाइस आ रही है. आप अपनी हीलिंग पर काम करते रहें. जो भी माजी में हुआ उस पर काम करते रहें. कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है. इट्स अ गुड रीडिंग. प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल. वीकेंड स्टार्ट है. आज अर्ली मॉर्निंग में ये रीडिंग कर रही हूँ. शायद अपलोड शाम तक या रात तक करूँ. तो ये करने का मकसद यही है कि मैं प्राइवेटली लोगों के लिए अवेलेबल हो सकूं. ठीक है. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. दुआओं में याद रखिएगा. बाय बाय.